देखो राहिला, मैं कैसे इस बात का यकीन दिलाऊं तुम लोगों को कि मैं कोई शादी नहीं करने वाली थी, और ना ही मैंने कभी इमरान के बारे में सोचा था। मैं तो बस ये चाहती थी कि अम्मी किसी तरह खामोश हो जाए और मेरी शादी के बारे में मत सोचे। शकीला पर शक करने का पछतावा जिंदगी को मौत बना देगा। मैं जानता था भाई, शकीला भाभी के खिलाफ साजिश है, सायमा के सौतेलेपन की साजिश। रानी बेटी राज करे। जैसे डॉक्टर साहब चले गए क्या? हाँ, नहीं चले गए। आप परेशान ना हो। वो कह रहा था कि जहरी दबाव की वजह से उनकी ये कंडीशन हुई है। बेटा, रईसा आपा तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहती हैं। तुम प्लीज उनसे जिद मत किया करो, मान लो जो वो कह रही हैं। ठीक है नहीं, ठीक है मैम। आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। आप हैदर साहब, आप अकाउंट्स चेक करवाइए ना। बाकी की सारी प्रॉब्लम्स जो है मैं खुद फेस कर लूँगा। आप आज के दिन सब्र करें, मैं कल ऑफिस आऊँगा ना तो मैं देख लूँगा। डोंट वेरी। ओके। आप जा रही हैं? मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? नहीं, मेरा ड्राइवर बाहर है। देखो फैसल, मैं तुम्हारी नीयत पे शक नहीं कर रही, लेकिन उस्मा ख्वाबों में रहने वाली लड़की बहुत जल्द खुशफहमी का शिकार हो जाती, दूसरों से जल्द ही उम्मीदें बांधती। लेकिन आप मुझे उस्मा के बारे में खबरदार क्यों कर रही हैं? खबरदार तो मैं तुम्हें राहिला के बारे में करूं। मैं नहीं चाहती कि हमेशा से महरूम रहने वाली मेरी बहन एक बार फिर महरूम रह जाए। आप साफ साफ कहिए ना, आप कहना क्या चाह रही हैं? तुम राहिला का नसीब हो और मैं चाहती हूँ तुम इस नसीब को बिगड़ने ना दो। ओह, आप समझती हैं मैं राहिला को धोखा दे रहा हूं और उस्मा को बेवकूफ बना? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम उस्मा से फासला रखो। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी हमदर्दी को किसी और जज्बे का नाम दे दे। इससे ज़्यादा खुले अल्फाज में मैं तुम्हें खबरदार नहीं कर सकती, और बेहतर यही हो कि जल्द से जल्द हम इसे तारीख तय करें और अनाउंस करें, ताकि उस्मा तुम्हारी तरफ से मायूस हो जाए। अदनान, मैंने हया से शादी के लिए जो शर्त रखी थी वो उसे वापस ले रहा हूं। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। भाई, मैंने भी आपसे यही बात करनी थी। आप मेरी फिक्र करनी छोड़ दें। मैं आपकी खुशी में खुश हूं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है वो अम्मी की सेहत का ख्याल रखना। मैं सुबह जाऊंगा यहाँ से मिलने। तुम जाओ, रेस्ट करो। मैं हूं अम्मी के पास। नहीं भाई, मैं नहीं जा रहा। आप जानते हैं मैं कमरे में चला भी जाऊंगा तो मैं सो नहीं पाऊंगा। हाँ, परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई सीरियस कंडीशन होती तो डॉक्टर्स उन्हें यहाँ ना छोड़ते, हॉस्पिटलाइज कर देते। चाहो तुम परेशान ना हो यार, जाओ।
हमीदा, हमीदा। जी बेगम साहब। मुस्कान सो गई? जी बेगम साहब। मेरे कपड़े इस्त्री हो गए? जी मैंने सारे काम कर लिए। ठीक है। बेगम साहब वो इमरान साहब। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है, मुझसे पूछे बगैर इस घर में किसी को आने की इजाजत नहीं है। बेगम साहब मैंने बहुत रोका मगर वो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर, प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? जमीर का बोझ हल्का करने के लिए जहांजेब के पास गया था। हैरत है मुझे कि तुम्हें जहांजेब ने जिंदा कैसे आने दिया। काश वो और अदनान मेरी जान ले लेते, पर मेरी जिंदगी को सजा बनाने के लिए उन्होंने मुझे वहां से जिंदा आने दिया, मुझे माफ कर दिया। तो मुझसे क्या चाहते हो? सिर्फ आप मुझे माफ कर दें। और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद अपनी सूरत भी आपको नहीं दिखाऊंगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। कोशिश करना कि मेरे घर और मेरे ऑफिस के इर्द गिर्द भी नजर ना हो, वरना वो हश्र करूंगी जो सारी जिंदगी याद करोगे। अब जाओ यहां से, यही समझो कि मैंने तुम्हें माफ किया। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं सोच रहा था कि जब तक मेरी और राहिला की शादी नहीं हो जाती तब तक बेटा बेहतर है कि तुम शादी के बाद राहिला को अलग घर लेकर वहां रहो। अम्मी, लेकिन ये ले गरम गरम नाश्ता। अरे उस्मा, नाश्ता तो हम सब ने मिलकर करना था, तुम सिर्फ मेरे लिए ले आई हो। हाँ, आपको ऑफिस जाना होता है ना जल्दी, तो मैंने बना दिया, वरना राहिला आपी को तो देर हो जाती। उस्मा, तुम राहिला के साथ दौड़ में शामिल ना हो। राहिला बना लेगी इसके लिए नाश्ता। ले जाओ और खुद कर लो ये नाश्ता। नहीं, ये फैसल के लिए बनाया ना। फैसल नाश्ता करे, ठंडा हो जाएगा। नहीं उस्मा, तुम रहने दो, मैं ऑफिस में जाके कर लूँगा। क्यों? मैंने बनाया ना नाश्ता। अरे कहा ना, मुझे अभी भूख नहीं है, जब लगेगी तो मैं खा लूँगा। भूख नहीं है या नहीं खाना चाहते? क्योंकि मैंने बनाया, राहिला आपी ने नहीं। उस्मा, अब प्लीज उस्मा, आप ये ले जाओ। आप सब झूठे हो। होश करो उस्मा, जो मुंह में आता है बोले चली जाती हो। कोई मुझ पर तरस खाता है तो कोई झूठी हमदर्दी दिखाता है। कोई मुझको समझना क्यों नहीं चाहता? क्या हो गया इसे? मैं देखता हूँ। उस्मा, क्या कर? उस्मा, क्या हो गया? कुछ नहीं। कोई मुझको खुश नहीं देखना चाहता। हुआ क्या? उस्मा, ये क्या बचपन है? उस्मा, कोई मुझको नहीं समझता। यहाँ तक कि मेरी माँ भी मुझको नहीं समझती। सब झूठे हो। उस्मा, कोई झूठा नहीं है। देखो, मैं तो समझता हूँ ना कि तुम क्या चाहते हो।
हाँ? बस बस बस, संभालो अपने आप को, चलो। शादी हाँ अदनान अभी आंखें खोले। अदान, अम्मी, अदान, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को फोन करो। नहीं, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, अब मुझे छोड़। नहीं नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। आपके कदमों से दूर रहकर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। नहीं जाएंगे हम लोग, नहीं जाएंगे। अम्मी, हाँ डॉक्टर साहब वो अम्मी को होश आया था, अम्मी फिर बेहोश हो गई हैं। प्लीज आप जल्दी से घर आ जाए। जी आ रहे हो। अम्मी प्लीज आंखें खोले। उस्मा, ये लो पानी पी लो। मुझे नहीं पीना। किसी को मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं है। मामा मेरी किसी 80 साल के बुढ़े से शादी करा देगी और हया भी वो आपको जाने को कह रही है यहाँ से। मेरी खुशी किसी को बर्दाश्त क्यों नहीं होती? और राइला भी। देखो उस्मा, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, सब तुम्हारे अपने हैं। कोई मेरा अपना नहीं है। आपके लिए भी तो नाश्ता बनाया था मैंने, खाया आपने? अच्छा, आई एम रियली सॉरी, मुझे उस वक्त भूख नहीं थी, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है। तो क्या तुम मेरे लिए नाश्ता बनाओगी? भूख लग रही है आपको? हाँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ। बनाती हूँ। अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। लंबी और पुरसुकून नींद के बाद इनके असाब अब काफ़ी कंट्रोल में। बस मेडिसिन बाकायदगी से लेते रहिएगा और ख्याल करिएगा कि इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ कि रईसा आंटी अपनी बात मनवाने की काफ़ी आदत है। हाँ अली, रात को भी यही हुआ था, लेकिन चलो हम लोग ख्याल रखेंगे कि उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात ना हो। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। बस तुम ज़रा इन टच रहना। मैं दोपहर में फिर चक्कर लगा दूँगा, आप ख्याल रखें। या अल्लाह, मैं क्या करूं? काश कि मुझे मालूम होता कि उस्मा यूं बेवा होकर आ जाएगी तो मैं उस्मा की शादी फैसल से ही करा देती। लेकिन अब दुनिया मुझ पर उंगली उठाएगी कि मैंने सौतेली का हक मारा है। और अगर मैंने उस्मा और फैसल को एक कर भी दिया तो राहिला और अदनान एक हो जाएंगे। मेरी साइमा की मौत का जिम्मेदार एक बार फिर मेरा दामाद कहलाएगा। फिर राहिला को मैं कैसे रोकूंगी
कि वो अदनान का ख्याल दिल में ना लाए। अमीन, क्या हो गया है? क्यों परेशान है? क्यों लड़ रही है अपने आप से? बस रहीला, फिर से वो बात मत करना जो गाली बनकर मुझे लगती। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों जिद कर रही हैं आप? उस्मा की खुशी का ख्याल भी तो हमने ही रखना है ना। और उसकी ज़िंदगी जो एक भवन में फंसी हुई है, उसे किनारे पे हम ही लगाएंगे। और अम्मी, आपको क्या लगता है उस्मा जानबूझकर मेरे हक पर डाका कभी भी नहीं डालेगी? उस्मा तो पागल हो गई है, वो दीवानगी की तरफ जा रही है, इंतकाम लेना चाहती है मुझसे। मैंने उसकी जबरदस्ती शादी की थी ना, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन फैसल उसका नहीं हो सकता। अम्मी, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं राहिला, तुम जाओ बस, मैं देख लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ बस, जाओ राहिला, जाओ। जीना, अदनान और जासिब कहाँ हैं? आपा, जासिब को मैंने ज़रा बाहर भेजा है कुछ काम से, और अदनान तो रात भर सो नहीं पाया, अभी आ रहा है बस। ही इज़ जस्ट गॉन टू टेक अ शावर। जीना, उनसे कहो कि मुझे छोड़कर नहीं जाए। मैं उन दोनों के बगैर नहीं रह सकती। कोई कहीं नहीं जा रहा आपा आपको छोड़ के। वो तो दोनों बच्चे रात भर आपके सराहने बैठे रहे और छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते रहे। आप ज़रा सी हिम्मत कीजिए और ये जूस पी लीजिए प्लीज़। आपा 2 घूंट पी लीजिए प्लीज़। जीना प्लीज़। जासिब को फ़ोन करो, मैं इन दोनों को देखना चाहती। अच्छा, मैं फ़ोन करूँगी, आप पहले ये जूस तो पी लीजिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आपा संभल जाएगी तबीयत। प्लीज़ थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, थोड़ी सी। बस रहने दो। वक्त अगर मुझसे एक बार फिर कुर्बानी मांगता है तो उस्मा की खातिर मैं अपनी खुशी ज़रूर कुर्बान करूँगी। मैं उस्मा और फैसल की ज़िंदगी से निकल जाऊँगी, हमेशा हमेशा के लिए निकल जाऊँगी। खाएं। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। अब से रोज मैं आपके लिए नाश्ता बनाऊंगी, ठीक है? अगर तो बिल्कुल ऐसा नाश्ता बनाओगी तो फिर बिल्कुल ठीक। ये सब खत्म करना होगा और जल्दी, बल्कि ये खाएं। खा रहा हूँ ना। नहीं नहीं, खाएं। चाय भी लेना। गरम है। कोई बात नहीं। फैसल, जमी नाश्ता खत्म करके मेरे कमरे में आओ। जी, मैं भी आऊँ। अच्छा, बैठे बैठे ये बात सुन लो। खा ले पहले, ठंडा हो जाएगा। ओके, तुमने किया? रानी बेटी राज करे। देखो, अगर तुम उज़्मा के चेहरे पर खुशियां देखकर खुश होती रहोगी ना, तो सारी जिंदगी रोती रहोगी ऐसे ही बैठकर। क्या करूं? उसके चेहरे से उसकी मुस्कुराहट छीन लूं, या वो जो अब जीना चाहती है तो उसके जीने की उमंग छीन लूं। आंटी, तुम आ गई? आंटी, मैं तो आपके पास ही थी। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेटा, इस घर को छोड़कर नहीं जाना। इस घर को तुम्हारी बहुत जरूरत।